तो सबसे पहले हमें मास्टर पे आना है। मास्टर पे आने के बाद यहाँ पे हमें सर्च करना होगा, देखना होगा कहाँ पे पर्सनल लोन प्लान है। अब पर्सनल लोन प्लान अपना यहाँ पे है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अपना यहाँ पे एक प्लान पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं पर्सनल लोन प्लान, और ये कुछ प्लान्स मैंने बना के रखे हैं। इस तरीके से आप मल्टीपल प्लान बना सकते हैं जिसमें अलग अलग टेन्योर, ठीक है, मैक्सिमम टेन्योर, एनुअल इंटरेस्ट से डिफरेंट हो सकता है, कैलकुलेशन अलग अलग टाइप का आप कर सकते हैं। और इधर की साइड अगर मैं स्लाइड करूँगा, व्यू और एडिट कर सकते हैं। जब न्यू प्लान बनाने की बात आती है तो यहाँ से आप नए प्लान बना सकते हैं। और इसको मैं अगर एडिट कर लेता हूँ जो मैंने बना के रखा है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो अपने पास है यहाँ पे प्लान नेम, ठीक है, प्लान कोड और मिनिमम लोन अमाउंट और मैक्सिमम लोन अमाउंट। यहाँ पे हमने क्या सेट करा है कि कम से कम कितना लोन मैं इस प्लान से दे सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना लोन मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ इस प्लान से। इसी तरीके से मिनिमम टेन्योर, कम से कम कितने समय तक के लिए मैं लोन प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, और मैक्सिमम कितने समय तक के लिए। अगर मैंने 54% एनुअल इंटरेस्ट रेट मैंने सेट करके रखा है, तो इस प्लान में मैंने कुछ लिमिटेशन लगा दिया है कि 1 मंथ तक का मैं लोन अप्लाई कर सकता हूँ और मैक्सिमम 6 मंथ तक का। ठीक है, तो ये हमने कुछ लिमिट सेट करके रखा है। और EMI टाइप में अब यहाँ से रिड्यूसिंग फ्लैट और फ्लैट एडवांस, ये 3 टाइप के होते हैं हमारे। तो आप जिस तरीके से भी कैलकुलेशन करते हैं तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हमने फ्लैट सेलेक्ट करके रखा है। अब फोरक्लोज चार्जेस, अब अगर फोरक्लोज आप करते हैं तो फोरक्लोज करते समय किस तरीके से चार्जेस आपको डिडक्ट करना है। अगर टाइम से पहले कोई भी पर्सन क्लोज करवाता है अपना लोन तो परसेंट में भी कर सकते हैं और फिक्स में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्रांटर, को एप्लीकेंट, ठीक है, ग्रांटर टू, ये सभी डिटेल्स आ जाती है। इनको एक्टिव करने के बाद जब भी मैं एप्लीकेशन बनाऊंगा तो एप्लीकेशन के टाइम पे मैं ग्रांटर और को एप्लीकेंट ऐड कर सकता हूँ। फिर हमने यहाँ पे एक बटन दे रखा है एक्टिव का, इससे अगर मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा तो प्लान हमें नहीं दिखेगा लोन बनाते समय। और इसे मैं यहाँ पे हमें प्रोसेसिंग फीस सेट करनी है। प्रोसेसिंग फीस सेट करने के बाद नीचे की साइड एडिशनल चार्जेस सभी में आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन चार्जेस में अपना प्रोसेसिंग फीस, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। मेंटेनेंस चार्जेस की साइड आते हैं चार्जेस पर EMI, अब अगर EMI के ऊपर कोई चार्ज लेना चाहते हैं आप यहाँ पे सेट कर चार्ज ले सकते हैं। ठीक है, परसेंट के अंदर अगर मैं आता हूँ तो परसेंट में मैं लेट होने पे आप नीचे का जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा लोन का, अब जैसे ऐसे 2% का चार्ज अगर मैं यहाँ से एंटर करता हूँ तो ये EMI में हमारे ऐड होकर आते हैं। ठीक है, पेनल्टी अपनी यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। ECS बाउंस चार्जेस, ECS बाउंस चार्ज पर डे, ठीक है, पेनल्टी इंटरेस्ट, पेनल्टी इंटरेस्ट में आप यहाँ पे सेट करते हो कैलकुलेट द पेनल्टी इंटरेस्ट। अब जो भी इंटरेस्ट आपने लेना है पेनल्टी के तौर पे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अनपेड या फिर प्रिंसिपल आपको सेलेक्ट करना है। और जो भी आप यहाँ से इंटरेस्ट, पेनल्टी इंटरेस्ट सेट करते हो फिर वो आपका पेनल्टी लगने लगता है जब भी कोई EMI का स्टेटस ओवरड्यू में कन्वर्ट होता है। ये सभी डिटेल्स हमारे बेसिक्स है जो भी प्लान के अंदर हमें सेट करना होता है। इसी के अकॉर्डिंग फिर हमारे लोन की कैलकुलेशन होती है। तो अब इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अपना प्लान यहाँ से बन जाएगा, और प्लान जब अपना बन जाएगा उसके बाद फिर हम एक अपना कोई भी लोन बना सकते हैं। और जो इससे मैंने ये पर्सनल लोन का प्लान बनाया, इसी तरीके से आप ये जितने भी प्लान हैं वो सभी प्लान आप बना सकते हैं। और इसमें जितने भी प्लान आपके आ जाते हैं, व्हीकल लोन, ग्रुप लोन, पर्सनल लोन, प्रॉपर्टी लोन। अगर आपको प्रॉपर्टी लोन देना है तो सबसे पहले मास्टर के अंदर प्रॉपर्टी लोन प्लान बनाना है। व्हीकल लोन देना है तो व्हीकल लोन मास्टर के अंदर आकर व्हीकल लोन का प्लान बनाएंगे। इसी तरीके से गोल्ड लोन, ठीक है, ये कुछ मैंने लोन सेट करके रखा है। इसके अलावा और भी जितने लोन्स हो सकते हैं वो आप अपना एक्टिव करवा सकते हैं।